कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चले हमारा तुम विषय ले लेते हैं नववर्ष 2025, पहला महीना जनवरी। हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए कैसा जाने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सभी ग्रहों के निमित्त जो गोचर की व्यवस्था है उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 14 जनवरी तक रहेंगे धनु राशि पर और फिर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी 2025 तक रहेंगे मकर राशि पर। मंगल देव 21 जनवरी तक रहेंगे कर्क राशि पर, यानी रहेंगे नीच प्रभावी आधी ताकत के साथ। लेकिन 21 जनवरी से लेकर 3 अप्रैल तक ये रहेंगे मिथुन राशि पर, यानी कि नीच प्रभाव से 21 तारीख से मंगल देव बिल्कुल हट जाएंगे, वहाँ से फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। अब ये 4 से पीछे 3 में क्यों आएंगे? प्रकृति तो है नहीं इनकी, क्योंकि 7 दिसंबर 2024 से 25 फरवरी 2025 तक 80 दिनों के लिए इनकी चाल जो है वह वक्री बनी रहेगी। बुधदेव शुरू के जो 4 दिन है यानी 4 जनवरी तक रहेंगे 8 नंबर साइन पे वृश्चिक राशि पर। यह मंगल देव का साइन होता है। और 4 जनवरी से फिर 24 जनवरी तक रहेंगे गुरु ग्रह की बहुत ज़्यादा उत्तम राशि धनु राशि पर। 24 जनवरी से फिर ये दोबारा आगे मूव करेंगे मकर राशि पर और यहाँ पर ये 11 फरवरी 2025 तक बने रहेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, महीना जो है जनवरी, इसमें 34 दिनों के लिए बुधदेव अस्त भी होंगे और वह काल रहेगा 20 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक, 34 डेज तक। एक महीने से ऊपर का जो समय है इसमें ये अस्त रहेंगे। अस्त का अर्थ यह है कि ग्रह से आने वाली ऊर्जा वैसे ही आती रहती है, बस ग्रह हमारे को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है उतने समय के लिए। काम अपना वो करता रहता है, यानी शुभता जो आ रही थी वह आती ही रहेगी, उसमें निरंतरता बनी ही रहेगी। बृहस्पति देव जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यानी वृष राशि में जो वक्री हैं ये ऐसे बने रहेंगे, क्योंकि 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक की है 119 दिनों के लिए इनकी चाल जो है वक्री है। और फिर जो है ये मार्गी हो जाएंगे, यानी अगले महीने की 4 तारीख को ये जो है सीधे हो जाएंगे। बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। फिर शुक्रदेव 28 दिसंबर 2024 से 28 जनवरी 2025 तक शनि बाबा के साथ कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। और फिर बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, 28 जनवरी से फिर 31 मई तक ये मीन राशि पर गोचर करेंगे, उच्च के हो जाएंगे। लेकिन वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर मीन राशि में राहु बाबा भी बैठे हुए हैं, तो बैठे रहेंगे 18 मई तक वहाँ पर। कहने का अर्थ है कि राहु से हमारे को हर हाल में शुक्र को बचाना है। अगर बहुत सारे बेनिफिट्स हमारे को जनवरी से लेकर यानी 28 तारीख से लेकर मई तक हमारे को अगर बटोरने हैं तो राहु से बचा के रखना है। और सम्मुख केतु भी बैठे हैं, वो भी देख रहे हैं सीधे तौर पर, इन दोनों से बचा के रखना है। बिल्कुल भी ताकत जो है खराब नहीं जाने देनी है। कुंभ राशि में बने रहेंगे शनि बाबा। 29 मार्च 2025 में फिर आगे मूव करेंगे, मीन राशि पे आ जाएंगे। राहु मीन राशि में बने रहेंगे, आगे मूव करेंगे यानी पीछे आएंगे, क्योंकि वक्री चाल बनी रहती है। केतु कन्या राशि में बने रहेंगे जनवरी महीने में, फिर ये भी आगे मूव करेंगे यानी पीछे आएंगे 18 मई में। चलिए अब इसका जो प्रभाव है वह क्या पड़ेगा, लगन से शुरुआत करते हैं। उत्तम है, सूर्य और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं और बुध अस्त है। बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी छुपा कर रखनी है। आपके निजी प्रकृति में बड़प्पन तो होना चाहिए, लेकिन साथ में बहुत सारी प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको लेकर जो बहुत खोल के बात करते हो, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल आना चाहिए। अब यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की स्थिति धन के संबंध में बहुत ज़्यादा उत्तम बनी रहने वाली है, क्योंकि शुक्रदेव जब तक शनि बाबा के साथ धन स्थान पे बने हुए हैं अपनी सारी की सारी ऊर्जा भी इनको देकर जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आगे मूव करने के बाद उनका असर जो है वो बहुत सरलता से या बहुत तेज़ी से चला जाएगा। शनिदेव बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं गुरुओं का, तो ये गुरु ग्रह हैं, शुक्रदेव भी गुरु हैं, तो इनसे जो चीज़ें ये लर्न करेंगे यह नीतियों के तौर पर आगे भविष्य का निर्माण करेगी। कहने का क्या अर्थ है कि जैसे ये मीन राशि पे चले जाएंगे तब से लेकर आने वाले जो 2.5 वर्ष हैं तब तक ये यहीं बने रहेंगे। उसके पश्चात ये फिर जो है फिर आगे मूव करेंगे। तब तक आप एक चीज़ की बात समझ लीजिएगा कि धन और भविष्य की प्लानिंग ही आपका मुख्य प्रोजेक्ट होना चाहिए। धनागमन, आपका सेल्फ कंट्रोल
और निरंतर प्रयास करते रहना, क्योंकि शनि का स्वभाव यही है। तो यह गणना अगर लागू करके रखते हो तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो प्रभाव पड़ता है गोचर व्यवस्था का वह नहीं पड़ पाएगा। धन की स्थिति की मैंने पहले ही क्लियर कर दी है, शनि शुक्र बैठे हुए हैं, आपकी मानसिकता आपको धन दिलवाएगी, आपकी कूटनीतियाँ आपको धन दिलवाएगी और ये धन जो है वह स्थायी होगा, काफ़ी लंबे समय तक बना रहेगा और धन इतना आएगा कि भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए भी आधार बनना शुरू हो जाएगा। शुक्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है, शुक्र हो जाएंगे उच्चकर। प्रार्थना रहेगी, आपको मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, जिस भी जातक के पास धन आता है ना, धन के साथ में रिश्तेदारी भी साथ में फ्री आती है और मित्र स्वभाव भी फ्री में आता है। केयर करने वाले, वैसे तो कोई पूछेगा नहीं आपको पानी भी, लेकिन उसके पश्चात आपकी एक एक रोम की व्यवस्था देखने वाले, आप पे जान छिड़कने वाले, यह है लक्ष्मी जी का असर। उसमें एक आध जातक आपके स्वभाव का फ़ायदा उठाते हुए कि ऐसा है, इतना पैसा हमारे को दे दो, हम इसके बदले में ये चीज़ आपको इतना ब्याज दे देंगे, बिल्कुल मत फंसना, या यह चीज़ है, इस वाली चीज़ में पैसे अटका लो और फिर इतना आएगा और फिर इतना आएगा। वो पेपर पे कैलकुलेटर पे गणना समझा देगा और स्वयं जो है जब पूछोगे तुम क्यों नहीं कर पाए, बहुत सारे मीठे मीठे वचन दे देगा, क्योंकि वह तो आपका अपना है। ध्यान रख लीजिए, अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो अलर्ट रहिएगा, अलर्ट। ये तो खैर शनिदेव की साढ़े साथी ने जो है सिखाई दिया होगा, मैं इसमें ज़्यादा क्या सपोर्ट करूं, लेकिन मैंने जो बताई है ना, फ्री की जो चीज़ें हैं साथ में आ जाती हैं, अपने आप एक मैग्नेट बन जाते हो और इन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करने लग जाते हो, ब्रह्मांड के केंद्र से चीज़ें आने लग जाती हैं। ध्यान रखिएगा। सुख स्थान के ऊपर मैं बात करता हूँ। सुख स्थान के लिए आपको, स्थायी सुख के लिए अभी थोड़ा सा जनवरी महीने में संघर्ष करना पड़ेगा। यानी कुछ ऐसा है कि जो जातक ऐसा कहता है या सुख की परिभाषा ये रखता है कि मैं घर में आराम से जो बैठा हुआ मैं उसको सुख की गणना कहता हूँ, तो अभी वह टाइम नहीं आया है, टाइम आ गया है अभी थोड़ा सा कर्मों को करने का। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग्स हो गई थी साढ़े सती के प्रभाव से, अब धीरे धीरे समय आ रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, हमारे को नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, अपने छोटों को भी सीख देनी है, और कुछ ज्ञान अगर हमारे पास है तो उसका उत्तम दान भी प्रकृति में करना है, जिससे कि हम किसी न किसी रूप में, किसी न किसी कार्य के रूप में हमेशा जीवित ही बने रहें। तो यहाँ पर थोड़ा सा बड़े सोचने की आवश्यकता है। पंचम भाव में बात कर लेता हूँ। इस बात को आप समझ लीजिए, गुरु बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, वक्री स्वभाव को धारण करे हुए हैं, चलो मार्गी भी हो जाएंगे फरवरी में 4 तारीख को। दृष्टि जो है पड़ रही है, त्रिकोण पे पड़ रही है, त्रिकोण में बैठे हैं, त्रिकोण पे पड़ रही है और वहाँ केतु है। एक स्वभाव बना लीजिए, कब तक का स्वभाव बना लीजिए, स्वभाव ये बना लीजिए, क्योंकि अभी तो यहीं बैठे रहेंगे, अप्रैल मई तक का स्वभाव बना लीजिए। जो भी पूजा पाठ इत्यादि साधना क्षेत्र का जो भी जातक है, जो भी संत भगवान हैं, उनके सानिध्य में बने रहना है और यह इंतज़ार करना है कि कब उनके मुख से यह शब्द निकले कि जाओ, तुम्हें रोकने वाला अब कोई नहीं है, आगे बढ़ो। याद रख लीजिएगा मेरी बात का, प्योर कैलकुलेशन है स्कैनिंग की, गुरु और केतु की। ऐसा जातक स्वयं अगर आपके मुख से, अपने मुख से आपके लिए, आपकी सेवा भाव से प्रसन्न होकर अगर ऐसा आशीर्वाद दे देगा, फिर मत चक्कर में पड़ना कि क्या होगा, कैसे होगा, धन कहाँ से आएगा, खर्चा कैसे चलेगा। ध्यान रख लेना मेरी बात का। मकर राशि का साइन जो है बिल्कुल मैं इसको समझ लीजिए गारंटी वाली बात कह रहा हूँ, ये गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन पर। ये थोड़े से जो स्कैनिंग की, जो डीप स्कैनिंग की जो कैलकुलेशन है, उसको मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और यहाँ पर जो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, सम्मान से प्रसन्न होकर फिर आपको आशीर्वाद देते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। छठे सेक्शन में आप ऐसा समझ लीजिए कि जो मैंने अलर्टनेस बताई है कि बचा के रखिएगा, ऐसे जो दुनिया भर की लोग आपके आसपास अट्रैक्ट होकर थोड़ा सा भटकाने का प्रयास करेंगे, तो बहुत लंबी इंस्टॉलमेंट वाली कोई भी चीज़ ऐसी अभी से मत कर लीजिएगा कि इस आधार पर कि हमें तो पक्का है कि ऐसे वहाँ से धन आएगा, तो अपने आप ही सारी चीज़ें घूमने लग जाएंगी। जब तक प्रत्यक्ष रूप में आपके पास सामने चीज़ नहीं आ जाती है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, फिर इस सेक्शन को डिस्टर्ब मत करिएगा, ध्यान रख लीजिएगा मेरी बात का। क्योंकि
बेशक ये एल साइन से मुक्त हो गए हैं, नीच प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, लेकिन अभी जो बने हुए हैं ये अभी भी 3 नंबर राशि में बने हुए हैं, दो तरफ भागने वाली राशि। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। एक बात की मैं आपको थोड़ा सा आश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि हर महीने किसी न किसी रूप में धन आपको ढूंढ ही लेगा और आपके जो मासिक खर्चे हैं, ज़रूरी खर्चे हैं, वे चलते ही रहेंगे। थोड़ा सा जो आपकी स्पीड है वह अप्रैल से धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी, क्योंकि जब तक वो वहाँ पर बैठे हुए हैं शनि बाबा, वो वहाँ से जब तक हिलेंगे नहीं तब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं करी जा सकती है कि ये चीज़ यहाँ से जा चुकी है। ध्यान बना रखिएगा, क्योंकि जानी शुरू हो चुकी है, गई नहीं है। इसको ध्यान बना के रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आंतरिक परेशानी नहीं होगी, मानसिक तनाव नहीं होगा। यह जो साइन है आपके उत्तम भविष्य का साइन है। 8वां सेक्शन जो है आपका उत्तम भविष्य जो है वह है सेवा पर, यानी जो जातक ये चिंतित है ना भविष्य में क्या होगा, मेरा साइन मकर है, तो भविष्य में यह होगा कि वर्तमान में आपके साथ बुजुर्गों का, आपके पितरों का, कुल की परंपराओं का और नैतिकता का, कितने नैतिक हो आप, समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि ये अर्थ को पहले ले आओ, धर्म को 2 नंबर पर डाल दो, कुछ नहीं होने वाला, चौपट हो जाती है सारी चीज़। जो चीज़ है, वाक्य हैं, परम वाक्य हैं, वही मान्य बने रहेंगे। यानी मैं कहने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी जातक सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पूरे आदरपूर्वक ग्रहण करता है, सम्मान करता है, उसका हर हाल में यह जो साइन है, 5 नंबर जो साइन है, वह मजबूत बना रहता है। सूर्य बेशक कहीं भी घूम रहे हों, थोड़ा सा गोचर प्रभाव हो सकता है, लेकिन लगन कुंडली में आपकी निजी आदतों की वजह से वहाँ पर मजबूत ही बना रहता है। फिर गोचर का नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा असर नहीं डालता है। भाग्य सेक्शन की मैं एक बात कर लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने परंपराओं की बात करी, तो ये ध्यान रखिएगा कि परंपरा ऐसी नहीं होनी चाहिए और वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सम्मुख व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा फील करवा दे। तो केतु यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वह खराब होना शुरू हो जाएंगे। जो 10 नंबर साइन का जो जातक है, मकर राशि का जातक है, अगर अपने आप को व्यर्थ की चर्चाओं में कि सम्मुख व्यक्ति जो है जैसे ही चला गया और यह ऐसा है और इसने तो ऐसे काम कर रखे हैं, इसको लगता है कि हमें नहीं पता, हम बताते हैं, इसकी इन चर्चाओं में पड़ोगे तो अच्छे भले केतु भाग्य जो देते आ रहे हैं वह खराब होना शुरू हो जाएंगे। और आपको यह निजी अहंकार कितना बड़ा हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं वह तो सही कर रहे हैं, अब क्या सत्य भी नहीं बोल सकते, आपको चुप रहना आना चाहिए। यही मैंने वीडियो के शुरुआत में मैंने बोल दी कि थोड़ा सा अपनी चीज़ों को निजता में रखना सीखें। कर्म क्षेत्र के सेक्शन की मैं बात कर लेता हूँ। कर्म क्षेत्र का सेक्शन बड़ा उच्च रहेगा, खास तौर से जो जातक जो हैं किसी भी प्रकार के टीचिंग के प्रोफेशन में, यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जो कि शिक्षक के रूप में आप सिखाना चाहते हो, उसके संबंध में रोज़गार के लिए अगर आप परेशान हो तो वह चीज़ें बेस बनाना शुरू कर देंगी। यानी टीचिंग की जो जॉब्स हैं या इस प्रकार की जॉब है जहाँ पर काउंसलिंग कर रहे हो, वहाँ भी किसी न किसी प्रकार का सिखाने का प्रयास कर रहे हो, तो इस प्रकार की जो जॉब है शुक्र बाबा के आशीर्वाद से ये फलित होंगी और उत्तम धन भी आपके पास आता रहेगा। और ये स्थायी होगा, ये अस्थायी नहीं होगा कि कुछ समय के लिए आया फिर वहाँ बात नहीं चली, जी प्रयास तो बहुत करा, ये ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए लाभ सेक्शन को समझ लेते हैं और खर्चे के सेक्शन को समझ लेते हैं। लाभ सेक्शन आपको लाभ देगा आपके बुध के आधार पर, बुध भी मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके पश्चात आपको जो लाभ मिल रहा है उसमें से लाभ कितना बचेगा आपके पास, यह भी बुध देंगे, लेकिन बुध अब तक जो है अस्त हो चुके होंगे। इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि 2 ग्रह हैं, एक है गुरु और एक है आपके बुध। गुरु ने आपको ज्ञान दिया लेकिन आपका बुध खराब है, वाणी पे कंट्रोल नहीं है, विवेक नहीं है, तो होगा क्या कि ज्ञान का प्रयोग करना कहाँ पर है, कैसे करना है, कितना करना है, क्या बेनिफिट मिलेगा, तो वो गुरु ग्रह का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा फलित नहीं हो पाएगा। यानी कि शांत रहिए, बुध को अपने ठीक रखिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच मत रखिए, आने वाला समय हर हाल में उत्तम है। जैसे मैंने प्रार्थना करी कि अप्रैल से बहुत तेज़ी से फ़र्क पड़ने लग जाएगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जनवरी फरवरी मार्च में कुछ नहीं होने वाला है। उसमें बेस बनना शुरू हो जाएगा,
कोई भी गणना जो होती है वह बेस से शुरू होती है, साथ में उसके प्रति जो हमारा रिएक्शन है वह हमारी निरंतरता बना के रखता है कि हाँ, हम इस कार्य में इतने वर्ष तक इसलिए जुड़ पाए क्योंकि हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने दिया। प्रार्थना रहेगी फिर भी अगर कोई कंप्लेंट है तो ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर रही है, नग भी पहन लिए, पूजा पाठ भी बहुत करा ली, जाप भी बहुत कर लिए, ग्रहों के उपाय तो आपको इतने रट गए हैं, वीडियो देखते देखते कई विद्वानों के पास आप जो कि आप अपनी बुक लिख सकते हो। इसका अर्थ यह है कि नेगेटिव प्रारब्ध अभी भी खड़ा हुआ है। छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, या तो शिव महापुराण ले आइए, हिंदी में पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो ही पुष्पदंत आचार्य द्वारा रचित शिव महिमन स्तोत्र है, उसको ले आइए, 108 दिन का संकल्प लीजिए, हिंदी में पढ़िए, 15 मिनट लगेंगे। संस्कृत काफ़ी मुश्किल है, अगर अभ्यास है तभी प्रयोग करिएगा। मेरे ख्याल से अवध में भी होगा, मिल जाएगा, और हिंदी में तो मिल ही जाएगा। उसको पढ़िए, ये नेगेटिव प्रारब्ध को 108 दिन में जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। कई वर्षों का अनुभव है। फिर वही जो चीज़ सम्मुख थी, जो नज़र नहीं आ रही थी प्रारब्ध के कारण और परेशान हो रहे थे, रिएक्शन पे रिएक्शन दिए जा रहे थे, वह कंट्रोल होने लग जाएगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात का, निजी प्रार्थना रहेगी उपाय के लिए। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं